तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ऑरेंज पिकलो को एक बहुत ही खास दुश्मन का सामना करते हुए देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वीस पिकलो को बोलता है कि पिकलो, ये खेल यहीं पे ख़त्म होता है। तभी हम देखते हैं कि वीस की रेड सेरेफिम आइज एकदम से ही चमकने लग जाती हैं, जैसे कि वो किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हो। वीस के ऐसा करते ही एकदम से ही वीस के आसपास की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। इसके बाद जब हम वीस को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसके आसपास के सारे अटैक्स एकदम से ही रुक गए हों। उसी के साथ ये भी लगने लग जाता है कि पूरे के पूरे प्लैनेट पर ही लाइफ रुक गई हो। वीस इकलौता है जो कि इस पूरे एनवायरनमेंट में मूव कर सकता है। वो इसके बाद बोलता है, अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि पहले हम कुछ समय के लिए समय को उल्टा कर सकते थे, अब मैं समय को पूरे तरीके से रोक सकता हूँ। तभी हम ऑरेंज पिकलो को देखते हैं। वो एकदम से ही चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि उसका माइंड अभी भी एक्टिवेट हो और उसकी बॉडी पूरी तरीके से जम गई होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वीस एकदम से ही ऑरेंज पिकलो के सामने पहुंच जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि वीस इस टेक्निक को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकता। पिकलो के पास पहुंचकर एकदम से ही वीस बहुत ही ईवल तरीके से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हम फिर से मिल पाएंगे। पिकलो के सामने पहुँचकर वीस एकदम से ही अपने हाथ को बहुत तेज़ी से चलाता है। पिकलो भी इस अटैक के बाद बिल्कुल चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि वीस ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एकदम से हम देखते हैं कि पिकलो का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और इसी के साथ वीस की समय रोकने वाली टेक्निक भी खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि पिकलो के सर और धड़ दोनों में से खून निकल रहा होता है। पिकलो का सर कटने की वजह से उसके चेहरे पे जो शॉक है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पिकलो के एनर्जी अटैक्स जो कि पिकलो ने वीस पे शूट किए थे वो एकदम से ही वीस के पीछे फट जाते हैं। यूनिवर्स 7 के एंजल ने अपने दूसरे मॉडल को भी मार दिया है। सर कटने के बाद पिकलो का शरीर एकदम से ही ज़मीन पे गिर जाता है। पिकलो के सर और धड़ में से जो खून निकल रहा था वो ज़मीन पे फैल जाता है। पिकलो को मारने के बाद वीस उसके सामने बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और किसी वजह से हमें उसकी आंखें नहीं दिख रही होती। उसे देख के ये बात पता चल रही होती है कि इस वक्त वो जो भी कर रहा है वो चीज़ें उसके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी नहीं जाती। कुछ पलों बाद हम देखते हैं कि वीस अभी भी शांत होता है और अपने हाथ से अपने आंखों के आंसू को साफ करता है। वीस के चेहरे पर निराशा बिल्कुल साफ दिख रही होती है। इसके बाद वीस अपने डिमोनिक स्टाफ को उठाता है और वीस के ऐसा करते ही उसके सामने एकदम से ही एक रेड रंग की स्क्रीन आ जाती है और उस स्क्रीन के अंदर हमें एक डिमोनिक क्रीचर दिख रहा होता है जिसकी 3 आंखें होती हैं, जिनमें से 2 लाल हैं और उसके सर पे 2 सींग भी होते हैं। ये क्रीचर बोलता है, वीस, एक बार फिर से तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। वीस इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि वो काम हो गया है, उन्हें मिटा दिया गया है लॉर्ड लूसिफ। तभी हम यूनिवर्स के नए ओमनी किंग को देखते हैं, यानी कि लूसिफ। लूसिफ वीस की बात सुन के एकदम से ही हंसने लग जाता है। वीस को जवाब देते हुए लूसिफ एकदम से बोलता है, क्या सच में? ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो बस सोच ही सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा होगा। तो वो दोनों मारे जा चुके हैं, गॉड किलर के दोनों दोस्त। वीस इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, जी माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने कहा ये काम हो चुका है। लूसिफ को वीस को दर्द में देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और एकदम से ही लूसिफ हंसता है और चिल्लाता है, तो मुझे दिखाओ। ये सुनते ही वीस के चेहरे पे एकदम से ही गुस्सा दिखने लग जाता है। वीस एकदम से ही अपने स्टाफ को मूव करता है और उसके सामने जो स्क्रीन होती है वो भी एकदम से मूव करने लग जाती है। वीस बोलता है कि जैसा आप कहें। वीस इसके बाद लूसिफ को पिकलो की मरी हुई बॉडी दिखाता है और हम देखते हैं कि लूसिफ हंसता है। वेजिटो के दोस्तों को मरा हुआ देख के लूसिफ को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वो बोलता है, बहुत बढ़िया। तभी लूसिफ वीस को देखते हुए हंसता है और बोलता है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया एंजल। मुझे लगता है कि जिस तरह मैं तुम्हें डीमन समझ रहा था तुम उससे भी ज्यादा डीमन हो। आखिरकार तुम अपने पिता की तरह ही हो। तभी लूसिफ के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा ईवल हो जाती है। लूसिफ इसके बाद बोलता है, लगता है अब समय आ गया है। समय आ गया है गॉड किलर के यूनिवर्स में एंटर करने का। मिलकर हम उस हर चीज को खत्म कर देंगे जिसके लिए वो लड़ रहा था। इसके बाद हमारा सीन एकदम से ही चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है एक फ्यूचरिस्टिक शहर के बीचों बीच, और हम देखते हैं कि इस पोर्टल के अंदर से फ्यूचर ट्रंक्स, वेजिटा और गोकू तीनों बाहर निकलते हैं। गोकू, वेजिटा और फ्यूचर ट्रंक्स तीनों एकदम से हैरान रह जाते हैं
वो देखते हैं कि इस जगह पर तो बिल्कुल शांति है। अभी तक ये तीनों जहाँ पर भी जा रहे थे वहाँ पर डीमंस ने तबाही मचा रखी थी, पर ये यूनिवर्स पूरी तरीके से शांत होता है। गोकू हैरानी से बोलता है कि ट्रंक्स, ये जगह तो पूरी तरीके से सही लग रही है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हम सेम टाइमलाइन में हैं? यहाँ पर आसपास तो बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। इस यूनिवर्स में तो ज़रा सी भी डिस्ट्रक्शन नहीं है। आखिर चल क्या रहा है? क्या लूसिफ इस यूनिवर्स के बारे में भूल गया है? ट्रंक्स भी इसके बाद आसपास देखने लग जाता है और वो गोकू को इसके बाद विश्वास दिलाता है। वो बोलता है, नहीं गोकू, इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम सेम टाइमलाइन में हैं। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि लूसिफ किसी एक प्लेनेट को भी भूल जाए। तो एक पूरी यूनिवर्स को भूलने की बात तो अलग है। डीमंस यहाँ पर ज़रूर हैं, एटलीस्ट यहाँ पर थे तो सही। तभी कुछ ही पलों बाद एकदम से ही गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स को कुछ महसूस होता है। तीनों को ही अचानक से कोई खतरा महसूस होने लग जाता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा है। वेजिटा एकदम से बोलता है कि लगता है वो लोग आखिरकार यहाँ पर आ गए। तीनों साइंस के सामने एकदम से ही हम देखते हैं कि कई सारे लोग अपीयर हो रहे होते हैं। एकदम से ही हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ट्रंक्स के सामने प्राइड ट्रूपर्स के 8 लोग आके खड़े हो जाते हैं। डिस्पो अपने सामने खड़े हुए लोगों को एकदम से ही पहचान जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों। डिस्पो गुस्से में बोलता है कि सन गोकू, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? टोपो के साथ तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? प्राइड ट्रूपर्स नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते। गोकू को कुछ समझ नहीं आता। वो एकदम से हैरानी से बोलता है, टोपो, पर मैंने उसके साथ क्या किया? गोकू के दिमाग में अभी भी जिरन होता है, इसीलिए उसे एकदम से याद ही नहीं आता कि उन्होंने टोपो के साथ क्या किया था। तभी वेजिटा बोलता है, कैकरॉट, ये उसकी बात कर रहा है जब वेजिटो ने उसे हराया था, और टोपो को हराने के बाद उसने टोपो की डिस्ट्रक्शन एनर्जी को भी ले लिया था, पर वेजिटो ने टोपो को नहीं मारा था। शायद इन लोगों को ये बात पता नहीं होगी। डिस्पो ये सुन के एकदम से गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम अपने जुर्म को मान नहीं रहे हो, इस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता। वेजिटा के मुंह से ये बात सुन के एकदम से ही डिस्पो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से ही अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है। गोकू बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है, रुको, हम समझा सकते हैं, पर वेजिटा लड़ने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं कि वो भी अपनी जगह से गायब हो रहा होता है और एकदम से बोलता है, भूल जाओ कैकरॉट, ये वाला सिर्फ एक तरीके से बात समझने वाला है। तभी हम डिस्पो के असली टारगेट को देखते हैं। हम देखते हैं कि डिस्पो गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा डिस्पो के सामने एकदम से अपीयर होता है और वेजिटा ने अपने हाथ को बीच में कर रखा होता है, जो कि डिस्पो को एक चट्टान की तरह टकराता है। डिस्पो एक ही झटके में वेजिटा के हाथ की वजह से वहीं पर रुक जाता है। डिस्पो एकदम से ही दर्द से कर्राने लग जाता है और इसके बाद हम डिस्पो के चेहरे को देखते हैं। डिस्पो की स्पीड की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटा का हाथ उसके लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है और डिस्पो बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। डिस्पो किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह लगातार घूम रहा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे काफ़ी ईवल स्माइल होती है। गोकू बोलता है कि मैंने अभी तो बोला कि हम तुम्हें समझा सकते हैं। वेजिटा बोलता है, क्या फ़र्क पड़ता है? हम देखते हैं कि डिस्पो एकदम से ही बहुत दूर ज़मीन पर जाके गिरता है। डिस्पो एक ही झटके में हरा दिया गया है। हम देखते हैं कि डिस्पो के साथी एकदम से ही डिस्पो के लिए चिंता करने लग जाते हैं। सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि उनका सीनियर मेंबर इतने आसानी से हार गया। वेजिटा इसके बाद बाकी प्राइड ट्रूपर्स से बोलता है कि अब बताओ कि तुम में से कौन आने वाला है। पर अब बाकी प्राइड ट्रूपर्स के लिए ये बात क्लियर है कि वो लोग वेजिटा से नहीं लड़ पाएंगे। सभी के सभी प्राइड ट्रूपर्स अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से हंसता है और बोलता है कि मैं यही सोच रहा था जो करो। डिस्पो बहुत दूर पड़ा हुआ दर्द से कर्राते हुए बोलता है कि रुको, उन लोगों को छोड़ दो, हम लोग इस वक्त जैसे हैं हम लोग तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। डिस्पो एकदम से ही हार मान लेता है ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। वेजिटा एकदम से हंसते हुए अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और बोलता है कि बहुत ही अच्छा फैसला था। वेजिटा इसके बाद बोलता है कि अब मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और मेरे सामने अपने लीडर को लेकर आओ, मेरे सामने जिरेन को लेकर आओ। जनरल कसीरल ये बात सुन के एकदम से हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या जिरेन? पर जिरेन यहाँ पर नहीं है, उसे गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तुम यहाँ पर उसके लिए आए हो। गोकू कुछ समझ नहीं पाता और हैरानी से पूछता है कि जिरेन जा चुका है? आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर उसके साथ क्या हुआ? कैकरॉट इसके बाद बोलना शुरू करती है, शायद इस बारे में तुम्हें पहले से पता होगा कि जिरेन अब पहले जैसा नहीं है। जिरेन तो अब हमसे बात भी नहीं करता, पर आखिरी बारी जब वो यहाँ पर आया था तब यहाँ पर किसी तरीके का इन्वेजन हुआ था, किसी तरीके की बाहरी एलियन फोर्स यहाँ पर आई थी, पर जिरेन ने हमें बताया था कि वो एलियंस नहीं थे, वो कुछ और थे। जिरेन कुछ डीमंस के बारे में बात कर रहा था। जिरेन शायद यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए था और उस समय में जिरेन ने उन सभी को हरा दिया, उनके लीडर को भी, और वो काम करते ही जिरेन यहाँ से चला गया। उसने बोला कि अभी उसे और भी काम है, हमने तभी से उसे नहीं देखा है। ये सुनते ही गॉड किलर ट्रंक्स एकदम से ही कुछ सोचने लग जाता है। उसने पूरे के पूरे प्लेनेट को साफ कर दिया
उसके किंग और एम्परर को मिलाकर, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। उसके बारे में सुन के तो ऐसा लग रहा है कि वो फादर या फिर गोकू के लेवल का है। ककॉट की बात सुन के गोकू एकदम से हंसता है और बोलता है अच्छा, शायद इसीलिए ये जगह इतनी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है। अगर जिरन यहाँ पर था तो ऐसा होना ऑब्वियसली पॉसिबल है। गोकू एकदम से ही अपने हाथ पे एक्साइटेड होकर पंच मारता है और बोलता है कि वैसे मैं उससे मिलना चाह रहा था, मैं उसके साथ मिलकर लड़ना चाहता था ताकि मैं देख सकूं कि वो आखिर कितना ताकतवर हो गया है। शायद हमें ऐसा फिर कभी अगली बारी करना होगा। वेजिटा एकदम से इरिटेट होकर बोलता है तुम सही बोल रहे हो कैकारोट, यहाँ पर आना वेस्ट हो गया। लगता है ये यूनिवर्स ऑलरेडी कवर्ड है, तो अब हमें अगले यूनिवर्स में चलना चाहिए। चलो कैकारोट। हम देखते हैं कि वेजिटा चलकर ट्रंक्स के पास जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से चौंकता है। वेजिटा को एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये एनर्जी बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है और इसका टारगेट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ये एनर्जी एकदम से ही एक मीटियोर की तरह ज़मीन पे लैंड करती है, सीधा वेजिटा के ऊपर। इस लैंडिंग की वजह से वेजिटा ज़मीन पे गिर जाता है और जो भी उसके ऊपर लैंड हुआ है वो अभी भी धूल से कवर्ड होता है। गोकू और ट्रंक्स एकदम से ही वेजिटा की चिंता करते हुए एकदम से चिल्लाते हैं फादर, वेजिटा। तभी हम देखते हैं कि डिस्पो के चेहरे पे स्माइल है और वो धीरे धीरे करके खड़ा होने लग जाता है। डिस्पो हंसते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों का काम तमाम होने वाला है। वो आ गया है। धूल एकदम से छटने लग जाती है और उस शख्स की शैडो एकदम से दिखने लग जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि ये होता है गॉड किलर जिरन। जिरन की एक बारी फिर से अल्ट्रा वेजिटो के यूनिवर्स में वापसी हो चुकी है। जिरन के सर पे अभी भी 2 डीमन हॉर्न्स होते हैं। जिरन की लैंडिंग से ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है और जिरन ने वेजिटा के सर को ज़मीन में दबा रखा होता है। गोकू के चेहरे पे एकदम से जिरन को देख के स्माइल आती है। वो बोलता है जिरन, लगता है चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। गोकू के राइवल के वापस आने की वजह से गोकू काफ़ी खुश होता है और उसे वेजिटा की भी फिक्र नहीं हो रही होती। तभी हम वेजिटा को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा एकदम से ही पर्पल सेरेफिम का इस्तेमाल करने लग जाता है और बोलता है तुमने अभी जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी गंजू। जिरन ने वेजिटा को गुस्सा दिला दिया है और अगले चैप्टर में हम वेजिटा और जिरन की फाइट को देखेंगे। फिलहाल दोस्तों इस हफ्ते की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।